सत साहिब भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी आध्यात्मिक चर्चा में बैठे हों या कोई सत्संग सुन रहे हों, लेकिन आपका मन वहाँ लग ही ना रहा हो? आप शरीर से तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा है, या फिर आपका मन ही नहीं करता कि आप कुछ अच्छी बातें सुने। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह स्थिति साधारण नहीं है, यह हमारे भीतर चल रहे एक गहरे संघर्ष का संकेत है। आज के इस वीडियो में हम कबीर जी के उन दोहों और विचारों की गहराई में उतरेंगे जो हमें बताते हैं कि जब सत्संग कड़वा लगने लगे तो समझना चाहिए कि रोग कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। कबीर जी कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल है, इसके पास हजारों बहाने हैं आपको सत्संग से दूर रखने के। जब हम संसार की बातों में डूबे होते हैं तो हमें मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ हमारी वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति होती है। लेकिन सत्संग एक दर्पण की तरह है, यह हमें हमारी कमियां दिखाता है, और इंसान का अहंकार अपनी कमियां देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मन सत्संग से भागता है। जब हमें बुखार होता है तो हमें सबसे अच्छी मिठाई भी कड़वी लगती है। क्या मिठाई कड़वी है? नहीं, समस्या हमारी जीभ यानी टेस्ट बड्स में है। कबीर जी कहते हैं, कबीर अमृत छोड़ के विष को क्यों ललचाए। जब तक हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ और मोह का ज्वर यानी बुखार चढ़ा होता है, तब तक सत्संग का अमृत हमें कड़वा लगता है। यदि आपको सत्संग सुनने का मन ही नहीं कर रहा तो कबीर जी के अनुसार इसका मतलब है कि आप सांसारिक रोग से ग्रस्त हैं, आपका मन माया के वशीभूत है। कबीरदास जी सत्संग ना करने के पीछे कुसंगति को एक बड़ा कारण मानते हैं। कबीर संगत साधु की, जो कि भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, शाक्त संग ना जाए। वह कहते हैं कि चाहे आपको सूखी रोटी खानी पड़े, लेकिन संतों यानी अच्छे विचारों के साथ रहें। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो केवल धन, बुराई या मनोरंजन की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि मलिन हो जाती है। फिर आपको सत्संग की बातें बोझ लगने लगती हैं। कबीर जी ने सत्संग की तुलना पारस पत्थर से की है, लेकिन वे चेतावनी भी देते हैं, कबीर सत्संग कीजिए जो कि तो होए, बिना सत्संग ना पाइए, ज्ञान ना मिले कोय। वे कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक यानी सही गलत की पहचान पैदा नहीं होती, और विवेक के बिना इंसान पशु के समान है। अगर आज आपका मन सत्संग में नहीं लग रहा तो आप उस अंधे व्यक्ति की तरह हैं जो उजाले से डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कबीरदास जी समाधान भी बताते हैं। वे कहते हैं कि ज़बरदस्ती मन को सत्संग में लगाएं। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, जैसे कड़वी दवा पीना। साधु शब्द समुद्र है, जामे रत्न भराए, मंद भाग मुट्ठी भरे, गही गही कंकड़ लाए। सत्संग एक समुद्र है
जिसमें ज्ञान के मोती हैं। मन की एकाग्रता के लिए कबीर शब्द और नाम पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भले ही मन ना लगे, फिर भी महापुरुषों की वाणी को कानों में पड़ने दें। धीरे धीरे वह वाणी आपके भीतर के मैल को साफ करेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सत्संग के बिना चैन नहीं पड़ेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि जब हमारा मन संसार के भोगों में इतना डूब जाता है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, तो वह अधा जाता है, यानी उसे लगता है कि उसके पास जो है वही सच है। कबीर जी कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूँ कह गए कबीर। जब तक हमारे भीतर तृष्णा यानी लालसा है, तब तक सत्संग की बातें हमें बेकार ही लगती हैं। हमें लगता है कि सत्संग सुनने से हमारा कीमती समय बर्बाद हो रहा है, जिसे हम पैसा कमाने या मनोरंजन करने में लगा सकते हैं। लेकिन कबीर जी याद दिलाते हैं कि जिस शरीर के लिए तुम सत्संग छोड़ रहे हो, वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तब तुम्हारे पास वो ज्ञान होगा जो मौत के पार ले जा सके? अक्सर हमें सत्संग सुनने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, अभी तो उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर कल, अवसर बीता जात है, अंत मिलेगी धूल। वह कहते हैं कि सत्संग कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं है जिसे फुर्सत में किया जाए। यह तो जीवन रक्षक दवा है। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को किनारे की तलाश होती है, वैसे ही संसार सागर में डूबते हुए जीव के लिए सत्संग एक नाव है। अगर आपका मन आज नहीं मान रहा तो समझिए कि काल यानी मृत्यु आपको और गहरे भ्रम में डाल रहा है। जब सत्संग का मन ना करे तो कबीर जी हमें अपने ही मन से संवाद करने का तरीका सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अपने मन को फटकारो, रे मन धीरज क्यों धरे, धरे न धीरज कोय, काहे को तू भटकता जो अनहोनी होए। मन को समझाओ कि जिन चीज़ों के पीछे भागकर तू थक गया है, उन्होंने तुझे कभी स्थायी शांति नहीं दी। कबीर जी कहते हैं कि मन एक बेकाबू हाथी की तरह है और सत्संग उस पर अंकुश की तरह। अंकुश दर्द देता है, इसीलिए हाथी उससे बचता है। वैसे ही सत्संग हमारे झूठ को तोड़ता है, इसलिए मन को दर्द होता है और वह भागता है। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग से कतराता है, वह उस बंजर भूमि की तरह हो जाता है जहाँ कभी ज्ञान का अंकुर नहीं फूटता। कबीर दर्शन साधु के, साहिब आवे याद, लेखे में वो है घड़ी, बाकी के दिन बाद। हमारे जीवन का वही समय सार्थक है जो हमने सत्य को जानने में बिताया। बाकी सारा समय तो केवल सांस लेना और भोजन करना है, जो पशु भी करते हैं। सत्संग ना सुनने का मन करना दरअसल आध्यात्मिक मृत्यु की शुरुआत है। जब हृदय पत्थर होने लगता है तो उसे कोमल उपदेश अच्छे नहीं लगते। कभी कभी कबीर जी बहुत कठोर हो जाते हैं ताकि सोए हुए व्यक्ति को जगा सके। वे कहते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर से पत्ता झड़ गया, बहुर न लागे डार। वे कहते हैं कि यह मनुष्य तन तुम्हें बहुत मुश्किल से मिला है।
सत्संग इसका ईंधन है। बिना सत्संग के तुम उस खाली बर्तन की तरह हो जिसमें चमक तो है लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं। यदि आज तुम सत्संग की वाणी को अनसुना कर रहे हो तो तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान खुद कर रहे हो। कबीर जी का रास्ता हठ योग का नहीं, सहज योग का है। थोड़ा थोड़ा प्रयास। अगर घंटों सुनने का मन नहीं है तो कबीर जी का सिर्फ एक दोहा ही पढ़ ले। उन लोगों से दूर रहें जो अध्यात्म का मजाक उड़ाते हैं। जब मन विचलित हो तो बोलने के बजाय शांत होकर सत्संग की ध्वनि को केवल महसूस करें। कबीर जी कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई। जिन सहजे साहिब मिले, सहज कहिए सोए। सत्य को सुनने की आदत डालिए। धीरे धीरे मन का मैल धुलेगा और आपको इसमें रस आने लगेगा। अंत में कबीर साहिब हमें याद दिलाते हैं कि सत्संग कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सौभाग्य है। जब मन ना लगे तो समझ लीजिए कि युद्ध शुरू हो चुका है। सत्य और असत्य के बीच जीतना आपको है। उम्मीद है कबीर जी के ये गहरे विचार आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर वापस लौटने की प्रेरणा देंगे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें लगता है कि वे जीवन की भीड़ में कहीं खो गए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।